चलिए, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोग इवनिंग प्रोग्राम में मैं श्यामलाल महतो, मुंबई पालघर से। और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर लिंग चियो जिनको नमन करता हूँ। और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर रत्ना मैम, जिन्होंने अपने प्रोफेसर को करके डीएक्शन में दिन दुगुना रात चौगुना करके बिजनेस को डेवलप किया है। और और जो हमारा अपलाइंग है, जिनके वजह से मेरा डीएक्शन में जन्म हो गया, उनको भी कोटि कोटि नमन। और जितने भी मैनेजमेंट हैं और सभी को मेरा धन्यवाद कि अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा, स्टॉकेज नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इसके लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन वजह से जुड़ी हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। से जुड़े हैं उन लोग धन्यवाद। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं चला पाया, तो डायरेक्ट मैं आ गया बिजनेस के ऊपर कि डीएक्शन बिजनेस क्यों करना है ना। मार्केट में बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन डीएक्शन ही क्यों। यही अपॉर्चुनिटी में किसी के द्वारा अपलाइन के द्वारा मिला, और इसको मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट को यूज किया। यूज करने के बाद अच्छा लगा, तो सेकेंड ऑप्शन में मैं बिजनेस को चुना। तो एक देखा कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इसको सीखना चाहिए, सीख करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो डायरेक्ट हम अभी बिजनेस के ऊपर आते हैं कि ये बिजनेस क्या है कैसा। तो हर एक लोग चाहता है कि हम पढ़ लिख करके अपना इनकम को, आमदनी को बढ़ा करें। लेकिन क्या होता है, उसको रास्ता नहीं मिलने के कारण लोग जहाँ तहाँ जैसे तैसे, है ना, जो मेरे जीवन में हुआ वैसा, है ना, गाइड नहीं मिला, जिस कारण से, है ना, मुझे आज अभी इस चीज़ को मैं समझ पाया। रिएक्शन एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल बिजनेस है। तो यहाँ पे इनकम शुरुआती मुझे कम, छोटा दिखा, लेकिन ड्रीम बड़ा था, जिसकी वजह से मैं आज इस बिजनेस को कर रहा हूँ, है ना। और लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि मिलीनियर बना रहे हैं लोग, मिलीनियर बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी उसके लाइन में अगर लग जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, तो हम लोग भी बन जाएंगे। तो इसके लिए इनकम देखा कि एक हाईली इनकम है। तो ये बिजनेस को मैंने इंटरेस्ट किया और स्टार्ट किया। पहले घर से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे खुद को अनुभव हुआ, तब लोगों को शेयर करना चालू किया। तब जा करके एजुकेशन लेना चालू किया, मीटिंग में जाना चालू किया। तो देखा कि इसके अंदर में हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा एक करियर है। उसके बाद देखा कि सुरक्षा, लेगेसी, कि हमारे ना रहने के बाद हो सकता है किसी कारणवश हादसा हो गया, तो ये बिजनेस हमारा जनरेशन जनरेशन तक, है ना, लेगेसी जा सकता है। तो ये सोच करके हमने डिजाइन किया बिजनेस को। जो हमारे अपलाइन बोला कि आज आप अब हैं, आपका घर चल रहा है, कल खुदा ना खस्ता नहीं रहेंगे, तो तब जा करके इस बिजनेस में और इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया, है ना। तो इसमें सबसे पहले मैंने देखा कि स्वास्थ्य का डिजाइन देखा, स्वास्थ्य। लेकिन आज लोग लास्ट में स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते, सब कुछ हो जाने के बाद। और टाइम फ्रीडम यहाँ पे देखा कि जब हम छोटा सा व्यवसाय कर रहे थे ट्रेडिशनल में, तो वहाँ पे देखा कि टाइम का कोई ये नहीं था। सुबह चर्चगेट फास्ट गिरा किलो, चर्चगेट फास्ट गिरा किलो करते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया, संडे को इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, और धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में जाना चालू किया, लोगों को सिखाना चालू किया, और धीरे धीरे टीम बिल्ड होना चालू हो गया। तो यही मैंने देखा कि इसके अंदर में एक आपका पार्ट टाइम से शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे आज ये टाइम मल्टीप्लाई होते गया, और आज फुल टाइम में हूँ, है ना। तो एक इसके अंदर में एक इंटरनेशनल बिजनेस देखा, जिसका वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, इस कारण से मैंने इसको चॉइस किया। तो इसमें टाइम फ्रीडम देखा, यानी एक लाइन में बताएंगे तो आज़ादी हमको इसमें दिखा, जिस कारण से हमने इसमें involved। तो हर कोई चाहता है कि, है ना, अपना खुद का घर हो, है ना, अपना बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो, है ना, हर कोई चाहता है। पर वो क्या है, सपना देखता है लेकिन लिखता नहीं। लेकिन यहाँ मैंने सीखा कि बिजनेस को लिखना पड़ता है,
है ना, उसके साथ डेट डालना पड़ता है, फिर उसको जा करके वर्कआउट करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये सारे चीज इस बिजनेस में मैंने सीखा, और सीखने की वजह से आज मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखा कि हर कोई मतलब अधिकांश लोगों की क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि एमआईडीसी और जीआईडीसी में लोग जिस दिन पगार पानी होता है उस दिन गरम गरम रहता है, उसके बाद बेशरम हो जाता है ना। 10 दिन मतलब पूरे इंटरेस्टेड रहता है ना, पूरा एक्साइटेड रहता है, फिर 10 दिन के बाद हल्का नरम हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, खर्ची पगार का इंतजार करता है, यानी उनके पास पैसा बचता ही नहीं। ये सारी चीज देखा कि जितने भी आज घर में झगड़े हो रहे हैं सब पैसे का, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना। एडजस्ट करके जो जिंदगी जीते थे उसको धीरे धीरे इसको क्या किया, उसके अंदर में गैप को भरना चालू किया। तो ये सारा चीज मैंने समझ में आया, जिस कारण से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ और लोगों को धीरे धीरे इन्वॉल्व करना चालू किया। तो यहाँ पे देखा कि अगर हम इनकम को, है ना, ये लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, अभी जैसे कि लोग अभी, जब हम मीटिंग सेमिनार में जाते थे तो वो लोग बोलते थे कि 36 साल का काम 36 महीना में कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे समूह बनाना पड़ता है ना, टीम तैयार करना पड़ता है, टीम को एजुकेट करना पड़ता है, तो वो समय नहीं था। तो जिस कारण से मैंने समय को निकालना चालू किया, 2 घंटा डेली का, और धीरे 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 लोगों के पास वही मल्टीप्लाई होना चालू किया। आज हमारे पास टाइम का भी फ्रीडम है ना। तो यहाँ पे समय की आज़ादी मैंने देखा, है ना। तो बहुत सारे लोग आज जब बच्चे सोए रहते हैं तभी ड्यूटी चले जाते हैं, जब सो जाता है तब ड्यूटी से आते हैं, और उनको हफ्ते वाला अंकल बोलता है। तो इस स्थिति से हम बाहर निकले, मेरा भी ऐसा स्थिति था, जिस कारण से वहां से हम बाहर निकले। और मैंने देखा कि तनाव, बहुत लोगों को स्ट्रेस की वजह से शारीरिक प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी तनाव, जैसे अभी माँ के पेट में बच्चा है तो माँ को तनाव है कि लड़का होगा कि लड़की, है ना। बाप को तनाव है कि कौन सा स्कूल में डालेंगे। तो 80 से 70% लोगों को तनाव है स्ट्रेस का। यहाँ वहाँ सभी जगह तनाव ही तनाव, घर में आओ अलग तनाव, बाहर जाओ अलग तनाव, यानी हेयर देयर एवरीवेयर, चारों तरफ से तनाव ही तनाव है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, बचाव का काम करता है। तो यहाँ पे हम जो सेक्रीफाई कर रहे थे, वहाँ पे हम गैप को भरना चालू कर दिए। बड़ा घर बनाने का था तो वो सपना सपना ही रह जाता है, लेकिन अब होता है कि इसमें एक अच्छा इनकम करके हम एक बड़ा घर जो एडजस्ट करके जिंदगी जीते थे वो फिर बना। हैविंग बिग हाउस, बड़ा घर का सपना यहाँ डिरेक्शन में समझ पाया मैंने। ड्रीम लिखा, लिखने के बाद चिपकाया, उसके बाद डेट डाला। एजुकेशन, है ना, ज्यादा तो एजुकेशन नहीं था, लेकिन क्या था, एजुकेशन यहाँ लेना चालू किया कि वो जो स्कूल का एजुकेशन यहाँ पे मुझे काम नहीं आया। यहाँ पे नया एजुकेशन, है ना। डायमंड देखने के लिए हमें को, जब भी मीटिंग सेमिनार होता था, डायमंड देखने के लिए सेमिनार में जाते थे, लोग को लेके जाते थे, है ना। अलग अलग डायमंड आते थे तो वहाँ पे मोटिवेट होते थे, लेकिन वो सारी चीज नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन को अपडेट किया, है ना। वैकेशन देखा कि यहाँ लोग टूर जाते हैं घूमने के लिए, है ना। जो कि मैंने हमारे नजदीकी पालघर के अंदर में मैं जुदाने तक नहीं गया था, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद अभी सोच रहा हूँ कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी ट्रैवलिंग करूंगा, और जाके भी आया। तो वैकेशन नहीं समझ पाया था कि जब अगर बच्चे बोलते थे थोड़ा घूम के आएंगे तो नहीं हो पाता था, लेकिन अभी जहाँ चाह वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये वेकेशन समझ में आया कि छुट्टियां में बच्चे लोग, छुट्टी होता था तो बोलता था पापा अगले साल हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन हम नहीं जा घुमा पाते थे। लेकिन अब डीएक्शन में एक जागरूक हुआ, है ना, एक सपना देखा कि यहाँ से मैं हर एक देश में जा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत है, पासपोर्ट वगैरह रेडी किया, है ना। और इसके अंदर में देखा गुड लाइफ स्टाइल, है ना, कि लाइफ स्टाइल भी बदलता है, कि नॉलेज भी बदलता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि अधिकांश लोगों को स्थिति क्या होता है, कंप्रोमाइज करता है, लेकिन यहाँ पे खुल के जिंदगी जी सकता है। तो एक्सपेंसेस जो खर्चा था उसमें एडजस्ट जो करते थे, अभी यहाँ पे सपना जान पाया कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है, इनकम को बढ़ाना है। अभी समझो 1 लीटर घर में दूध आते थे तो वहाँ पे आधा लीटर दूध
कम कर दिए और उसी में गुजारा करते थे। लेकिन यहाँ समझ में आया कि इनकम को बढ़ाना है, खर्चा को कम नहीं करना है, इनकम को, है ना। तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा क्या है, एडजस्ट करके जिंदगी जो जीते थे, लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि एक अच्छा लग्जरी जीवन जी सकते हैं और दोनों मिल करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अभी डीएक्सएन की खूबसूरती है कि पहले हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते थे, एक ही कोड चलता था, लेकिन अभी कंपनी ने इजाजत दे दिया है कि दोनों दो आईडी चला सकते हैं। तो थैंक्स डीएक्सएन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर लिम को, कि आज हम लोग को इंडिपेंडेंट आईवीओ बनाया, कि आप लोग भी एक कंपनी का सीईओ है ना। तो इसमें समझ पाया कि आप खुद का बिजनेस का ऑनर है। तो यहाँ पे इनकम के लिए हम लोग धीरे धीरे अपडेट करना चालू किया, है ना। और लोगों को मीटिंग में इन्वॉल्व करना चालू किया, है ना। तो वहाँ से नोट्स बनाना चालू किया। मीटिंग में बोलता था कि नोट बनाओ तभी नोट कमाएंगे, है ना। क्योंकि नया नॉलेज है 21वीं सदी का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो यहाँ पे पुराना नॉलेज नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को लिए थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया कि लोगों के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से स्टेप बाय इसको बता सकते हैं, है ना। और समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो खुद को समझ में आया कि इस तरह से अगर जाएंगे तो उनको बिजनेस का पोजीशनिंग दे सकते हैं। तो कैसे करना है, तो ये सारी चीज समझ में आया कि कम पूंजी में भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हमारे शॉप में आए थे तो एक टी से मैंने स्टार्ट किया था, एक कॉफी से, छोटा वाला बॉक्स था। पहले डेसान का आता था छोटा कॉफी बॉक्स, उससे मैंने स्टार्ट किया था। मुझे अच्छा लगा कि एक बिजनेस मतलब बेचता था और फिर वही पैसे से दोबारा ले, यानी कम पूंजी से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और यही मैंने मैसेज किया कि यहाँ पे कोई ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं। जब आप इसमें थोड़ा सा सीट स्टॉक रखते हैं तो आपका बिजनेस घर से स्टार्ट होता। तब मैंने थोड़ा सा सीट स्टॉक रखा, अपने घर के अंदर में एक कोना चुना और वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, है ना। जिस कारण से लोग आते थे तो वो लोग को डेमो देते थे और इसके बारे में बताते थे। इस तरह से कारोबार चलता गया, बढ़ता गया। धीरे धीरे मैंने स्टार बना, फिर रूबी बना, फिर डायमंड बना, फिर डबल डायमंड बना, फिर उसको फिर चेंज किया, है ना। इस तरह से, है ना, देखा समझा कि लास्ट स्टेप ये का है तो उसको किस तरह से प्लानिंग करके काम कर सकता हूँ। तो अभी उस तरह से अभी क्या करना है, 10 पंचायत चुनना है, न तो 10 डिस्ट्रिक्ट चुनना है, न तो 20, है ना, देश चुनना है। जिस हिसाब से मतलब आपको अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को तैयार करना है, तब जा करके आप सीए का पोजीशन पा सकते हैं। ये मेरे को फीलिंग हुआ कि एक जगह से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं अलग अलग जगह पे अभी खुद डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो गिविंग डेडिकेटेड टाइम, थोड़ा समय निकाल करके समझो 2 घंटा 4 घंटा, 100 किलोमीटर तक, जहाँ तक शुरुआती दौर पे जहाँ तक जा सकते हैं वहां से रिटर्न आ सकता है, ऐसा हुआ। उसके बाद 15-15 दिन घर से गायब रहते थे। और इस तरह से मेरा जर्नी हुआ, कहाँ रात कहाँ दिन, है ना। तो इस तरह से शुरुआती दौर पे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होता है, इनकम कम आता था, लेकिन फिर भी समझ में आया था कि इसके अंदर में बिजनेस बड़ा है ना। तो वर्तमान कार्य में शिक्षा उतना नहीं था। यहाँ पे देखा कि कम एजुकेशन में भी अपना काम चल सकता है और ये व्यवसाय जो है ना, एक प्रोफेशनल बन सकता है, खुद का एक बिजनेस बन सकता है। तो इसके लिए मैंने देखा कि जो हम हमारे दुकान जो हमारा था, कभी ग्राहक आता था कभी नहीं आता था, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन से चल रहे थे। लेकिन अभी समझ में आया कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से आप कई देश को आप कनेक्ट करके अपना लिंक शेयर करके बिजनेस को आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोफेशनल धीरे 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 अपडेट कर रहा हूँ, है ना। और अभी मैं सीख रहा हूँ, है ना। तो देखा कि कम पढ़े लोग लोग भी यहाँ पे इनकम अच्छा कमा सकता है, जिसकी वजह से मैंने देखा जहाँ चाह वहाँ रहा। तो शुरुआती दौर पे कभी लेट हो जाता था, स्टेशन में भी रहना पड़ता था, गाड़ी खुल जाती थी, फिर भी हम लोग क्या है, सुबह सुबह निकलते शाम तक, अभी गाड़ी छूट जाने के बाद फिर वो स्टेशन पे हम लोग को रहना पड़ता था। जब वहाँ रहते थे तो वहाँ भी लोगों को डिएक्शन की चर्चा करते थे, यानी एक पागल लोग घोषित करते थे कि ये डिएक्शन में पगला गया है ना। तब हमको उन लोगों को थैंक यू बोलते थे। लेकिन बोला वो दिन आएगा कि जो हम लोग शेयरिंग करेंगे, बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना, एक दुआ का इनकम लेंगे, है ना। तो यहाँ इनकम के बारे में हमने डेट डाला और धीरे धीरे जो 60 रुपया का चेक आया था उसको जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया। बोलता है जितना आपके हाथ में जीरो बढ़ा सकते हैं। तो वो हिसाब से हम
लर्न करना चालू किया और बढ़ता भी गया, है ना। तो इस तरह से हमारा कारवा बढ़ता गया, और टाइम थोड़ा सा शुरुआती में, है ना, देखा कि कोई जोखिम नहीं है ना, जहाँ चाह वहाँ, है ना। तो छोटी सी पूंजी से हमने देख स्टार्ट किया, और ये अपॉर्चुनिटी सभी को दिया, सीनियर सिटीजन रहा ना। पहले तो हम अपने रिलेशन में गए, लोगों को बताए, कोई हाँ बोला कोई ना बोला, फिर भी नाराज नहीं हुए। कोई कार्ड बनाया, डिस्काउंट कार्ड बनाया, कोई कोई बिजनेस में आ गया। मैं यही बोलते थे कि आपके पास, है ना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, लेकिन हेल्थ कार्ड है क्या? तो बोलता हेल्थ कार्ड क्या होता था। तब हम लोग शुरू करते थे बिजनेस के बारे में, कि एक हेल्थ के साथ साथ आप इनकम भी यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। तो एक रेसिडुअल इनकम देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे करियर देखा, जिस कारण से ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ गया, और घर से बिजनेस को कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हमने इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते गया धीरे धीरे, और देखा कि ये अरबों डॉलर की इसके अंदर में मार्केट है ना। कि देखा इसमें चाय का जब प्रेजेंटेशन देखा, तो यहाँ देखा कि हर एक आदमी चाय पी रहा है। अगर खाली उसका ब्रांड को चेंज कर देंगे ना, तो भी हम बहुत ही इसके अंदर में पैसा इनकम ले सकते हैं। तो देखा अरबों डॉलर की उद्योग है ना। तो इसके अंदर में इंटरेस्टेड हुआ, तो ब्रांड चेंज करने लगा लोगों का, चाय पेस्ट शॉप इस तरह से। तो थोड़ा समय की आज़ादी मिलने लगा, है ना, कि थोड़ा सा ये टाइम फ्रीडम मिलने लगा। तो शुरुआती दौर पे हमने ना टाइम को अपना, मैं बोलता था कि टाइम इज मनी है, लोग बोलते थे लेकिन समझ नहीं पाते। तो मैंने देखा क्या कि बड़े लोग लाइन में लग धक्का मार कर सक्सेस हो जाएगा। मैं भी वही किया, कॉपा बड़े लोगों का सुना, ऑनलाइन का सुना, जो बोला उसको फॉलो किया, और धीरे धीरे इस लाइन में आए, है ना। तो इसमें देखा कि बहुत लोग का मिलियनियर मिलियनियर बने, तो मैं भी में लग सब अपना ब्रांड को चेंज किया, है ना। अपना घर का जो ब्रांड है, पहले तो यूज किया, उसके बाद ब्रांड को चेंज किया, है ना। और वही चेंज करवाने के लिए लोगों को बोला, यहाँ पे बिचौलिया कोई नहीं, जो हम दुकान, खाली दुकान बदला, जो हम बाहर से लाते थे वो डीएक्शन के दुकान से लाना चालू। तो वहाँ देखा कुछ पॉइंट एक्यूमुलेटेड, टीम बनने लगा, रिकग्नाइज करने लगा, तब और उत्साह बढ़ गया। तो एक इसमें देखा कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, एक हाईली प्रोफाइल है, जो कि आज एक 31 साल के अंदर में पूरी दुनिया में पहुंच गया, इंडिया में तकरीबन यहाँ पे, है ना। तो मुझे इस बिजनेस में शुरुआती दौर पे तो कुछ समझ में नहीं देखा, लेकिन जो भी मैंने देखा कि कोई भी कंपनी आएगा तो उनका तीन चीज देखा जाए, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान। तो ये समझ में अभी बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसको तीन सवाल यही पूछते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, आगे पीछे करने लगता है। तो जब भी हम कहीं भी अगर अपने पास चैलेंज आता है, तो सारे ये चीज के बारे में रखना है, लोगों को बताना है, सामना करना है, नहीं भागना है ना। तो ये सारे चीज है ना, लीगल तरीके से मैं देखा कि कंपनी हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने चुनाव किया, और देखा कि हमारा फास्टेड ग्रोइंग हो रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें आप लोगों को बढ़ना है। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। और तो मैंने देखा कि ईमानदारी एग्जाम हमारे घर पे कहा जाता है, विश्वसनीय देखा, जिसको प्रोडक्ट दिया वो दोबारा मांगते थे, फीडबैक लेते थे, फॉलोअप लेते थे। तो लोग बोलता था कि कॉफी खत्म हो गया, चाय खत्म हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा सर्विस दे देते थे। तो इसमें देखा कि केयरफुलनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, और, है ना, ईमानदारी देखा, सबसे पहली चीज ईमानदारी देखा। तो ये लोगों से, जहाँ लोगो लेकर के थैली लेके घूमना चालू किया, है ना, रेड कलर का, और थैली जो आता था वो पिशवी लेकर के प्रोडक्ट, तो सब्जी मार्केट में जाता था, अगर सब्जी लेना था तो वही सब्जी रिएक्शन के थैली में डाल देते थे। तो उसको मतलब दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, जॉब नहीं बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। तो बोलता था क्या है, उससे कांटेक्ट नंबर लेते थे। तो इस तरह से मैंने देखा कि राइजिंग सन जो है ना, पॉजिटिव बताता था, जिसको बोलते थे टाइम तो देता था, ठीक है सर, जब भी छुट्टी रहेगा तो आपसे मिलेंगे। और देखा कि कहीं भी लोगों को प्रोडक्ट दे देते थे, यानी ये जो नागफनी का जो फल दिखाया, ऐसी झाड़ दिखाया, कहीं भी फेंक दो वो लग जाता था। तो वही कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देते थे, तो वहां से लोग फीडबैक आता था,
तो ये बल शक्ति बताता है। वो जो लाइनिंग है ब्लू कलर की पानी बताता है, ये रास्ता ऑटोमेटिक निकाल लेता है खुद से, है ना। तो ये डीएक्सन जो है ना, डायनामिक एक्सलेंट न्यूट्रिशन है। मैंने देखा कि ये बिजनेस तो बहुत चलेगा। तो न्यूट्रिशन का बिजनेस, फूड का बिजनेस स्टार्ट किया, और खुद अपना घर में ब्रांड। और देखा कि हमारा जो सीईओ है आईटी ब्रांड का है, और इंडिया से ही पढ़ाई किए थे। और जो भी वो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं खड़गपुर से, वो एक हाईली प्रोफाइल के गए, वो साइंटिस्ट गए, जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है। और ऐसे डॉक्टर लीम है, जो हमारा हेल्थ का सीईओ है ना। तो ये सारे चीज देखने के बाद और हमारा हौसला बढ़ा। इस कारण से मैंने देखा कि आने वाले में लोग प्रॉब्लम से जूझेंगे, इसकी वजह से मैंने हेल्थ पर लोग बात करना चालू किया, है ना। उसके लिए सेल थ्योरी समझा, फूड थ्योरी समझा, अल्कलाइन थ्योरी समझा, ग्रीन थ्योरी समझा, और उसको पोजिशनिंग देते थे प्रोडक्ट का। तो स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए। तो कोई बोलता था हाँ, कोई नो बोलता था। तो मैं वही तो बोलते थे कि हॉस्पिटल है कि तकलीफ, तकलीफ में। तो बचाव का काम एक्शन करता है ना। तो ये बचाव का काम हमने करना चालू किया, और धीरे धीरे हमने स्वास्थ्य पाया, फिर धीरे धीरे संपत्ति पाया, धीरे 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 हमने आना चाहते। तो 1993 में, ऐसे तो 82 से कंपनी शुरू की, फिर वो 93 में स्टैब्लिश हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। और पूरी दुनिया में खुद का कंपनी ऑफिस, पूरी दुनिया में झंडा लहरा दिया। तो वो लीगली तरीके से, तो उसके अंदर में और स्टेप बढ़ा। तो देखा कि वो ग्रो 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 कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने देखा यही आईडी पूरी दुनिया में चलेगा। और एमएलएम में देखा कि उसका आईडी अलग खोला जाता है, उनका आईडी अलग, है ना। लेकिन ये रिएक्शन का आईडी एक ही चलता है ना। तो और इसमें फेज बढ़ा, और दूसरी बात एक वन ड्रैगन कंपनी, एक ही छत के नीचे, है ना, कि जिस घर में कोई चीज बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। उसी तरह से कंपनी खुद अपना खेती से लेकर के मार्केटिंग तक खुद करती है। तो इसके लिए उसको वन ड्रैगन का दर्जा दिया, और हिम्मत बढ़ा। कि एक ही कंपनी देखा कि वन ड्रैगन है, विश्व में एक ही बाजार है। तब देखा इसका जो टेक्निक जो है ना, इसका कॉपी कोई नहीं कर सकता। कंपनी जो ज्ञानोरमा तो बहुत है, लेकिन रिएक्शन का जो ज्ञानोरमा है ना, ये जल्दी धीरे से मैंने मलेशिया गया, वहाँ फॉर्मलैंड देखा किस तरह से। उसके बाद अपना उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। चार ये हिस्सा में क्या हुआ है दुनिया, उसी तरह से पूरा इस तरह से चार डिपार्टमेंट बांट किया। फूड सप्लीमेंट, बिजनेस, कल्चर, और तो से अलग अलग सारी चीज को दे दिया, है ना। तो सारा वो बात इनका सर्टिफिकेट बड़ी है। बड़ी